हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंप्लीफाई एनसीईआरटी के दूसरे पार्ट, पहले फर्स्ट चैप्टर के दूसरे पार्ट पर आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले फीमेल और मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें मतलब कि दो इंडिविजुअल की आवश्यकता है, दो इंडिविजुअल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। गैमेट जो दो फीमेल और मेल गैमेट है आपस में मिलकर ये बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट बना आगे चलकर जो है न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। एसेक्सुअल की तुलना में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। ये बेहतरीन, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है इसमें, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। इससे जो पेरेंट्स के एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं। अपने जो पेरेंट्स जो ऑफस्प्रिंग हैं, फिर अपने जो संतानें उत्पन्न होती हैं, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं। प्लांट, एनिमल और फंजी के अध्ययन से एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल इंटरनल जो स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की आते हैं तो ये सेम पैटर्न को अपनाते हैं। जो मॉर्फोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, वे सब इनके सेम पैटर्न को दर्शाती हैं। इसके बाद इसकी जुवेनाइल फेज। ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में रिप्रोडक्टिव फंक्शनल होने से पहले जुवेनाइल फेज में रहता है। रिप्रोडक्टिव फंक्शन होने से पहले जुवेनाइल फेज में रहता है। ग्रोथ और मैच्योरिटी करता है, एक सर्टेन स्टेज को धारण करता है। वहाँ पे वो अपनी ग्रोथ करेगा और मैच्योर होगा, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है। प्लांट में वेजिटेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, इनमें फेज का जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग होता है। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो फेज है, वेजिटेटिव फेज हुई, जुवेनाइल फेज हुई, ये डिफरेंस इनका अलग अलग होगा। इसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज में जुवेनाइल और जो वेजिटेटिव फेज के समाप्त होने के बाद हमारी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगी। आसानी से हम जैसे कुछ प्लांट्स में देख सकते हैं, प्लांट्स में फ्लावर, जिनमें फ्लावर आना उनमें शुरू हो जाता है। प्लांट्स भी एनुअल और बाइनोरल टाइप के प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ट्रांजिशन फेज और क्लियर कट शो करते हैं, लेकिन प्री एनुअल प्लांट्स में इन फेज को क्लियरली डिफाइन करना कठिन है। एनुअल बाइनोरल में तो हम इनको क्लियरफाई कर सकते हैं, लेकिन जो प्री एनुअल प्लांट्स होते हैं उनको हम इनको क्लियरफाई नहीं कर सकते। कुछ प्लांट अनयूजुअली फ्लावरिंग फिनोमिना दिखाते हैं। जैसे बैम्बू का जो प्लांट है, बांस, केवल अपने पूरे जीवन में एक बार ही फूल देता है। बैम्बू जनरली 50 से 100 साल के बाद फूल तथा फल देते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। अब स्ट्रोबाइलस कुंथियाना नीलकरोंजी के नाम से जाना जाता है इसको। 12 वर्षों में केवल एक बार फ्लावर देता है। इस प्लांट ने सितंबर अक्टूबर 2006 में प्लांट फूल जो है, इस पर फूल आए थे, फ्लावर्स जो आए थे सितंबर अक्टूबर 2006 में। इसके बाद सितंबर अक्टूबर 2018 में इसमें फ्लावर आए थे। बड़ी संख्या में फ्लावर देने के कारण नील जो केरला है, कर्नाटक और तमिलनाडु की जो हिली एरियाज हैं में बिल्कुल ब्लू हो जा, क्योंकि इनका जो नील करोंजी जिसका पुष्प है, जो फूल है, फ्लावर है, वो ब्लू कलर का होता है। इस नीला, बिल्कुल नीला, वहाँ पर जो हिली एरिया है वो बिल्कुल ब्लू सा दिखाई देने लगता है, इसलिए वहाँ टूरिस्ट भी आकर्षित होते हैं बड़ी संख्या में। एनिमल्स में एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से पहले जुवेनाइल फेज में मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से पहले जो जुवेनाइल फेज है उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज होते रहते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज की जो ड्यूरेशन है अलग अलग है। जितने भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज की जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग होती है। इसके बाद स्ट्रोबाइलस। अब नेचर में जो चिड़िया है वो केवल सीजनली अंडे देती है। कैपिटिविटी, पोल्ट्री फॉर्म में जो चिड़िया है पूरे वर्ष अंडे देती है। ह्यूमन वेलफेयर के लिए कमर्शियल एक्सप्लोरेशन जो कि नेचुरल रिप्रोडक्शन से संबंधित नहीं है। जो प्लेसेंटल मैमल है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव फेज में ओवेरी, एसेसरी डक्ट और हार्मोन्स में साइक्लिकल चेंज आते हैं। जो काउ, सीप, डियर, डॉग, रैट, टाइगर, नॉन प्राइमेट जो एनिमल्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन के दौरान साइक्लिकल चेंज होंगे तो उन्हें ओस्ट्रिच साइकिल कहते हैं। देखो, काउ, सीप, डियर, डॉग, रैट, टाइगर, इनमें ओस्ट्रिच साइकिल होगी। नॉन प्राइमेट है। जो प्राइमेट है, मंकी, एप्स, ह्यूमन, इनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाती है। नेचुरल वाइल्ड कंडीशन में रहने वाले कई जो मैमल्स हैं
रिप्रोडक्टिव साइकिल को केवल फेवरेबल सीजन में ही दर्शाते हैं। ऐसे एनिमल्स को कहेंगे सीजनल ब्रीडर। कुछ मैमल्स रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहेंगे, ऐसे एनिमल्स को कंटिन्यूस ब्रीडर कहेंगे। कंटिन्यूस ब्रीडर मैमल्स हैं रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान एक्टिव रहते हैं परमानेंट, जैसे एनिमल को कंटिन्यूस ब्रीडर कहेंगे। इसके बाद सेंस फेज, रिप्रोडक्टिव फेज का अंत। जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज का अंत हो, या इसे क्या कहते हैं, ओल्ड एज का एक पैरामीटर भी माना जा सकता है। लाइफ स्पॉम की लास्ट फेज के दौरान कुछ कॉमन चेंज आते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म में, सोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म में ओल्ड एज के अंदर डेथ तक ले जाती है जो ओल्ड एज है। इसके बाद प्लांट एनिमल में जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, इसके बाद इस फेज के बीच ट्रांजिशन के लिए हार्मोन उत्तरदायी हैं। इन सब फेज में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है हार्मोन, हार्मोन का चेंज। हार्मोन तथा सर्टेन इन्वायरमेंट फैक्टर के बीच इंटरेक्शन, हार्मोन और जो इन्वायरमेंट फैक्टर है उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस तथा ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को भी और उसके एक्सप्रेशन को भी। इसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो देखो इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है, रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल फीमेल गैमीट फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद गैमीट्स के फ्यूजन के बाद जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज़ स्टेज हैं, कुछ प्री फर्टिलाइजेशन, इसके बाद फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके बाद ये तीनों स्टेज के बाद हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट। इसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन गैमीट के फ्यूजन से पूर्व, मतलब गैमीट का निर्माण होगा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमीट के फ्यूजन से पूर्व जितने भी इवेंट्स होंगे इन्हें इसमें शामिल किया जाता है। गैमेटोजेनेसिस और गैमीट का ट्रांसफर, गैमीट के फ्यूजन से पहले गैमेटोजेनेसिस गैमीट्स का निर्माण और गैमीट ट्रांसफर गैमीट को ट्रांसफर करना, दो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, इसमें क्या होगा, गैमीट्स का निर्माण, मेल और फीमेल गैमीट का बनने का प्रोसेस है। गैमीट एक हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं। होमोगैमीट, जब दोनों गैमीट मेल और फीमेल गैमीट दोनों गैमीट एक समान दिखाई देते हैं, मेल भी और फीमेल गैमीट भी, ठीक है, तो उन्हें होमोगैमीट कहते हैं। पॉसिबल नहीं होता तथा इन्हें मेल और फीमेल गैमीट, एग्जाम्पल समझ लीजिए, जब दोनों गैमीट मतलब एक समान दिखाई देंगे तो हम उनको क्या कहेंगे, होमोगैमीट। हेट्रोगैमीट, इसके बाद हेट्रोगैमीट में मेल और फीमेल गैमीट में हम देखने के पश्चात उनमें अंतर कर सकते हैं, दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी अलग होगी, डिफरेंट होगी, इसे हेट्रोगैमीट कहते हैं। जैसे कि आइसोगैमीट है क्लैडोफोरा के आइसोगैमीट्स हैं, ये देखने में एक जैसे हैं तो ये होमोगैमीट हैं। हेट्रोगैमीट्स फ्यूकस एक अलगा जिसमें हेट्रोगैमीट है, अलग अलग ही हमें दूर से देखने पर भी पता लग रहा है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट। और ये होमो सैपियंस के स्पर्म और एग, हम इसे देखकर, हम मॉर्फोलॉजिकल भी इसे देखकर बता सकते हैं कि ये दोनों भिन्न भिन्न अलग अलग हैं। इसके बाद सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्राय दो इंडिविजुअल बनने वाले मेल फीमेल गैमीट के बीच इसके बाद फ्यूजन होगा, ठीक है। जो प्लांट्स हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट्स में हो तो इन्हें बाइसेक्सुअल प्लांट्स। यदि मेल और फीमेल जो दोनों स्ट्रक्चर हैं एक ही प्लांट में है तो बाइसेक्सुअल प्लांट। कुछ फंजाई प्लांट्स हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन, जो कि होमोथैलिक तथा मोनोइसियस जैसे शब्दों को डिनोट। होमोथैलिक मोनोइसियस का मतलब हो गया एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, उन्हें होमोथैलिक भी कहेंगे। और मोनोइसियस प्लांट भी, मतलब कि नहीं किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है ऑफस्प्रिंग को करने में, या फिर जो भी प्लांट्स को रिप्रोड्यूस अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे कहते हैं ना, प्लांट्स को दूसरे प्लांट्स तैयार करने के लिए किसी दूसरे प्लांट की आवश्यकता नहीं है, वो मोनोइशियस हैं। हेट्रोथैलिक और डाइशियस टर्म यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए डिस्क्राइब की जाती है। फ्लावरिंग प्लांट में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर जो होगा उसे स्टेमिनेट, फीमेल फ्लावर जो होगा उसे पिस्टिलेट कहते हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे।
इसके बाद कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल और फीमेल फ्लावर जो सेम प्लांट पर, जिन्हें मोनोसियस प्लांट कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं कुकुरबिटेसी और कोकोनट। जो कुकुरबिटेसी है घिया, कद्दू, ये आपके हैं लौकी, घिया एक ही बात है, कोकोनट्स। और मेल फीमेल फ्लावर जब अलग अलग प्लांट पे होंगे तो उन्हें कहेंगे डाइशियस प्लांट, जैसे कि डेट पाम, पपाया, एटसेट्रा। एनिमल्स, अब बात करें एनिमल्स की। जो बाइसेक्सुअल एनिमल है हर्मेफेरोडाइट्स, बाइसेक्सुअल एनिमल्स को हर्मेफेरोडाइट्स, यूनिसेक्सुअल को होमोफेरोडाइट्स कहते हैं। अर्थवॉर्म, इसके बाद जो एनिमल्स बाइसेक्सुअल हैं जैसे अर्थवॉर्म हो गया, स्पंज हो गया, टेपवॉर्म हो गया, लीच हो गया, और यूनिसेक्सुअल में आप कॉकरोच को ले सकते हैं। सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल का डिवीजन गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। जितने भी हेट्रोगैमेट स्पीसीज हैं, दो प्रकार के गैमेट हैं उनमें, फीमेल और मेल। गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन गैमेट बनाने वाली जो पेरेंटल प्लांट बॉडी हैं ये तो हैप्लॉइड हो सकती हैं, डिप्लॉइड भी हो सकती हैं। जो हैप्लॉइड प्लांट पेरेंटल बॉडी होगी, जैसे मोनेरा में, फंजाई में, एल्गी, ब्रायोफाइटा, कई ऑर्गेनिज्म में जो हैप्लॉइड गैमेट करेंगे, उनमें जो प्रक्रिया है उसे माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस के द्वारा हैप्लॉइड गैमेट तैयार करती हैं। लेकिन जो डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जैसे कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लगभग सभी एनिमल्स जो ह्यूमन भी हैं, हैप्लॉइड गैमेट जो इनमें हैप्लॉइड गैमेट का जो निर्माण है वो मियोसिस के दौरान बनेगा। लेकिन हैप्लॉइड गैमेट यदि हैप्लॉइड प्लांट पेरेंटल बॉडी है तो माइटोसिस के दौरान बनता है। इसके बाद डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में बॉडी की स्पेशलाइज्ड सेल मियोसाइट्स, जो मियोसाइट्स है गैमेट मदर सेल्स, जिन्हें गैमेट मदर सेल कहते हैं, उनमें मियोसिस होगी। गैमेट मदर सेल्स में मियोसिस होगी। एक मिनट प्लीज, सॉरी। हाँ, मियोसिस के अंत में क्रोमोसोम का केवल एक सेट ही गैमेट में, देखो मियोसिस में क्या हो गया, सेल जैसे एक सेट ही गैमेट में ट्रांसफर होता है, एक सेट मेल का एक सेट फीमेल का, दोनों मिलकर फिर एम्ब्रियो उसका निर्माण करते हैं। इसके बाद ये देख ली, ये क्लाइडेलम, टेस्टिस, ओवेरीज कॉकरोच का, ये कॉकरोच है, टेस्टिस ओवेरी दोनों एक में ही है, एक के अंदर ही दोनों ओवेरीज भी और टेस्टिस भी हैं। यहाँ पे कॉकरोच में टेस्टिस मेल में अलग हैं और फीमेल में ओवेरीज फीमेल और वो अलग हैं। इसके बाद अर्थवॉर्म हो गया आपका बाइसेक्सुअल, और यहाँ पे कॉकरोच आपका यूनिसेक्सुअल हो चुका है। मोनोसियस प्लांट है, मोनोसियस प्लांट कारा, जिसमें कि उगोनियम और एंथ्रेडियम। इसमें क्वेश्चन उगोनियम ऊपर की तरफ और एंथ्रेडियम नीचे की तरफ होता है। मेल सेक्स ऑर्गन नीचे और फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर की तरफ होता है। इसके बाद मार्केंसिया डाइसियस प्लांट है, दोनों मेल और फीमेल थैलस अलग अलग हैं, एंथ्रेडियोफोर, आर्चिगोनियोफोर फीमेल में। इसके बाद बाइसेक्सुअल स्वीट पोटैटो होता है। यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम्स के नंबर भरने हैं। ये देखिए, ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम नंबर हैं मियोसाइट्स के अंदर, लेकिन हैप्लॉइड गैमेट हैप्लॉइड होगा तो 23। हाउस फ्लाई 12 है, लेकिन गैमेट आपका गैमेट जो है हैप्लॉइड होगा तो यहाँ 12 6 हो जाएंगे। एक मिनट, यहाँ 6। इसके बाद रैट में गैमेट में यदि क्रोमोसोम नंबर 21 है तो रैट में 42 होंगे। डॉग में 78 है तो गैमेट्स कितने होंगे, 78/2 लगभग 39। इसके बाद क्रोमोसोम में गैमेट क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट्स में कैट में 19 है तो 2n नंबर मियोसाइट्स में 38 होंगे। फ्रूट फ्लाई में यदि 8 है तो गैमेट्स में 4 होंगे। ओपियोग्लोसम एक फर्न है जिसमें 630 गैमेट में क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम गैमेट में है वे 630 हैं तो मियोसाइट्स में 1260, और एप्पल में 34 है तो यहाँ पर गैमेट्स में 17 होंगे। इस सारणी को आप अपनी भर लीजिएगा। इसके बाद राइस प्लांट है, राइस में आपके 12 गैमेट्स में है तो मियोसाइट्स में 24 होंगे। मेज में 20 हैं तो गैमेट्स 10 होंगे। 24 पोटैटो में यदि गैमेट है तो 48 इसका
मियोसाइट्स में होंगे। बटरफ्लाई में 380 हैं तो गैमीट्स 190, और यदि गैमीट 8 हैं ओनियन में तो इसके मियोसाइट्स की संख्या 16 होगी, डबल होगी। इसके बाद गैमीट ट्रांसफ़र, इसके बाद गैमीट का निर्माण होने के बाद गैमीट को ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र होने क्या है, फीमेल गैमीट बनने के बाद आपस में जो, ताकि फ्यूजन हो सके, इनका ट्रांसफ़र किस प्रकार है। मेल गैमीट मोटाइल, जितने अधिकतर जो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म है इनमें मेल गैमीट तो मोटाइल होगा और फीमेल गैमीट स्टेशनरी, मतलब एक जगह होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, एल्गी फंजाई कुछ एक्सेप्शन है, दोनों टाइप के गैमीट मोटाइल होते हैं। मेल गैमीट की मूवमेंट के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होगी। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जैसे सिंपल प्लांट्स में गैमीट का ट्रांसफर पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से होगा। बड़ी संख्या में मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक नहीं पहुंच पाते। ट्रांसपोर्ट के समय मेल गैमीट के लॉस की पूर्ति करने के लिए जो मेल गैमीट है कई हज़ार गुना फीमेल गैमीट की तुलना में मेल गैमीट कई हज़ार गुना बनते हैं, क्योंकि सभी मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए लॉस को कम करने के लिए जो सीड प्लांट हैं उनमें जो मेल गैमीट को पोलन ग्रेन कैरी करता है। एग ओव्यूल्स में पाया जाता है। पोलन ग्रेन एंथर में प्रोड्यूस होंगे, स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। इसके बाद बाइसेक्सुअल जो सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट है जैसे कि पी, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना आसान है। बाइसेक्सुअल मतलब कि मोनोइसियस जो प्लांट है, बाइसेक्सुअल मोनोइसिस जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर है, तो एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना आसान है क्योंकि एंथर स्टिग्मा पास पास है। पोलन ग्रेन झड़ने के तुरंत बाद स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। इसके बाद जो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन जो डाइसियस प्लांट है, डाइसियस प्लांट्स में पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर एक स्पेशल इवेंट के दौरान होगा, इसे हम कहेंगे पॉलिनेशन। स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बनाएंगे। पोलन ट्यूब मेल गैमीट को ओवल तक पहुंचाएगी, एग के पास जाकर उसे छोड़ देगी, वहाँ पे पोलन ग्रेन्स को छोड़ देगी। डाइसियस एनिमल में मेल तथा फीमेल गैमीट को अलग अलग इंडिविजुअल द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके बाद डाइसियस जो एनिमल्स हैं मेल फीमेल गैमीट इंडिविजुअल द्वारा उत्पन्न होंगे, अलग अलग इंडिविजुअल द्वारा, मेल गैमीट अलग इंडिविजुअल, फीमेल गैमीट अलग इंडिविजुअल से। ऑर्गेनिज्म को गैमीट ट्रांसफर के लिए स्पेशल मैकेनिज्म विकसित करनी पड़ती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट क्रिटिकल इवेंट जो है फर्टिलाइजेशन है। गैमीट का सक्सेसफुल ट्रांसफर और तथा गैमीट का साथ साथ आना आवश्यक है। इसके बाद होमोगैमेटिक कॉन्टैक्ट एल्गी में फ्यूजन ऑफ गैमीट, फ्यूजन के बाद एक जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एक न्यू इंडिविजुअल तैयार। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।